वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। ये हमारी यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्म में कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगी जो यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ एआरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। राइट, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ इज ब्रिक्स an organization significant for India? How is BRICS as an organization significant for India? What steps can be taken to strengthen it? एक संगठन के रूप में जो ब्रिक्स एसोसिएशन है वो भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इसे मजबूत करने के लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि ब्रिक्स जो है ये कब फॉर्म हुआ, इसके कौन से मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि जो रिश्ते हैं ब्रिक्स के साथ और जो ब्रिक्स है इसको और मजबूत किया जा सके भारत के संदर्भ में। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। ब्रिक्स जो है ये एक्रोनिम है कौन कौन से देशों का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आपको पता है स्टार्टिंग में ये ब्रिक्स नहीं था, ये था ब्रिक, ठीक है, और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कब किस वर्ष में ब्रिक्स फॉर्म हुआ वो सब नहीं लिखा है। तो अब आपका काम क्या है कि आप कमेंट कर बताइएगा कि किस वर्ष ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई और किस वर्ष साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना, ये भी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ये जो है ये 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको एक साथ लाता है ब्रिक्स का एसोसिएशन। इसमें ये जो कंट्रीज हैं 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, 24% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं और 16% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेटा आप लिख सकते हैं कि ब्रिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो इसको आप डाल दीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है ब्रिक्स का। सबसे पहले तो आर्थिक महत्व है कि ये भारत को सदस्य देशों के विशाल बाजारों में पैठ बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें उनकी जो बाजार है उनको भारत उन पर अपनी पकड़ बना सकता है। उसके बाद भू राजनीतिक महत्व है, ये वैश्विक मंच प्रदान करता है भारत को, ठीक है, जहां पर भारत जो है ये महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी चिंताएं, अपने जो भी इंटरेस्ट है, अपने जो भी विजन है उसको उठा सकता है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगला पॉइंट क्या है, विकासात्मक महत्व यानी कि डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस। आपको पता होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा ही बनाई गई थी। एक फोर्टेलेजा सेशन हुआ था तब बनाई गई थी, मेरे ख्याल से 2014-15 में बनाई गई थी, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी जो पहले हैं ये वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंस है भारत के लिए। उसके बाद राजनयिक महत्व क्या है, ये भारत को सदस्य देशों के साथ नियमित राजनयिक संवाद और आदान प्रदान में संलग्न होने की अनुमति देती हैं कि जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने रहें। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनमें ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तो ये हमने पूरे सिग्निफिकेंस देख लिए हैं ब्रिक्स के। अब हम देखेंगे स्टेप्स जो उठाए जा सकते हैं जिससे ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूत किया जा सके। तो क्या पहला है, सदस्य देशों के बीच लोगों में आपसी संपर्क बढ़ाने से समझ और विश्वास जो होगी वो और स्ट्रेंथन हो सकती है, मजबूत हो सकती है, अर्थात पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर आता है भारत अपने जो भी सामान्य हित हैं इनको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसे विभिन्न जो बहुपक्षीय मंच हैं इन पर अन्य सदस्यों के साथ समन्वय करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग कर सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लोमेटिक स्किल्स, कूटनीतिक स्किल्स के माध्यम से भारत कोऑर्डिनेट कर सकता है दूसरे देशों के साथ। कौन से फोरम्स में,
UN, WTO जैसे जो फोरम्स हैं उनमें सारे कंट्रीज मिलकर अपने इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं। फिर क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन। ऊर्जा और आपदा प्रबंधन अलग अलग है। ऐसे जो क्षेत्र हैं इनमें सहयोग के दायरे का विस्तार हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। आगे क्या है, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रों के बीच अवसंरचना संपर्क में वृद्धि। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी देशों के बीच में बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देशों के बीच में हम संपर्क बढ़ा सकते हैं और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि भारत के लिए ब्रिक्स पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और संघ के भीतर सतत और समावेशी विकास में योगदान करना महत्वपूर्ण है। तो अब ये क्रूशियल है भारत के लिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जो भी ब्रिक्स के द्वारा उठाए गए कदम हो उनमें, और प्रमोट करे देशों के बीच में, मेंबर्स के बीच में कोलैबोरेशन की, वो आपस में आकर मिलकर काम करें और कंट्रीब्यूट करें एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, विश्व की सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए कहीं पर भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना वो क्या होते हैं, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव। तो जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, अगर आप देखिए क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है, अगर आप ये वर्ड्स डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमारे कंक्लूजन को और बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।